अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से पहला सख्त फैसला सामने आ चुका है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। वो अंदेशा जो कि पिछले कई दिनों से जाहिर किया जा रहा था कि हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले किए जाएंगे, उसके पहली कड़ी जो है वो नज़र आई है। 30 रुपये तक की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है। आम आदमी इससे किस तरह मुतासर होगा ये तो आने वाले चंद दिन बताएंगे। अवामी रद्द-ए-अमल क्या है ये जान लेते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा, 30 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, कल अगर आप 150 ले रहे थे आगे 180 रुपये हो गया, क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो यही कहेंगे कि ये कम हो पेट्रोल, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अभी हम तो सरिये का काम मजदूरी करते हैं, हमारा रोटी जो बहुत मुश्किल चल रही है, तो ये कम करना चाहिए। जबकि 30 रुपये इजाफा हो चुका है, इस कन्वेंस का रेट जो है वो महंगा होगा, सरिया महंगा होगा, आपके घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ जो है उसके ऊपर महंगाई का असर होगा, तो क्या उसी रेट के अंदर आप काम कर पाएंगे? चूल्हा चल पाएगा आपके घर का? नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। हुकूमत से क्या तवक्को थी कि ये हुकूमत आएगी, क्या करेगी? ये महंगाई कम करेगी, लेकिन क्या हुआ फिर हम ये महंगाई अब बढ़ रही है। 500 किलो क्यों हो गया, 500 से ऊपर ही हो गया घी। 100 रुपये से जो है वो जायद तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा जी बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, डीजल महंगा हो गया और हर चीज़ महंगी होगी, क्या कहेंगे? ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਡੈਵੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਭਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ हर शੈ ही ख़त्म हो गई है। अभी एक दिन हुआ है तेल महंगा हुए का, अंदर कितनी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, बड़े की। क्या असर होगा? आपके कारोबार तो रुक गया। अब जब आप एक दिहाड़ी आपकी गई एक दिन की, तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? हमारा वो नुकसान ही है सब लोगों को, और लोगों ने उम्मीदें लगाई थी कि ये हर चीज़ कम होगी, पर ये डबल होने को पड़ी है। क्या समझते हैं, हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले कर रही है? देखो जी, इस हिसाब ਨਾਲ तो फिर यही चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत औखा काम हो गया। गरीब आदमी वास्ते ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ आना ਸਾਡੇ ਕੋਲ। बिल्कुल ये हकीकत है। और ये उस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग अफोर्डिंग हैं, जो कि एसी बस सर्विस जो है वो लेना पसंद भी करते हैं, टिकट के पैसे भी देते हैं। एक और आदमी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे? यही कहने का गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि इस जो पेट्रोल की कीमतों को कमी की जाए, ठीक है ना, और आम आदमी के लिए सहूलत दी जाए। हमें तवक्को नहीं थी कि इस गवर्नमेंट पर ये ऐसा अवाम पर बम गिरा देगा। फिर भी हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि अवाम के लिए सोचें, और गवर्नमेंट से यही हमारा मुतालबा है कि अवाम के लिए सोचें और पेट्रोल कम करें, पेट्रोल जो है वो कम करे। ये आम आदमी की आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है। तेल महंगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सवारी को पहले 10 रुपये ਵੱਧ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਘਸੁੰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ। हुकूमत ਕਰਨ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाना, चिंची रिक्शा चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा अब? सवारी को जो किराया नहीं पूरा मिलना, तो जो पेट्रोल पावांगे तो ही जाना वा। अच्छा, अब ये बताएं कि ये बाजी बैठी हैं, इनका किराया कल कितना था और आज कितना है? पहले 30 रुपये से, 40 रुपये किराया। बताइएगा, 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? हम मजदूरी करते हैं, पोलियो वर्कर हैं हम, 64 गांव से आते हैं। तो पहले 200 रुपया हमारा किराया लगता था, अब 250 रुपया किराया हो गया। तो गरीब लोग क्या करेगा, कैसे? क्या तनख्वाह में कोई इजाफा हुआ है, जबकि इसमें इजाफा हो चुका नहीं है, तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं। है? ये इजाफा अब आपकी जेब के ऊपर बोझ बढ़ेगा। हाँ जी जी। घर का चूल्हा कैसे चलेगा अगर ये सैकड़ों रुपए आपके अखराजात बढ़ गए? कितना मुश्किल हो जाएगा घर चलाना? ये हुकूमत को चाहिए ना, इन्हें सोचना चाहिए कि हमारे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे। हम घरों से मजदूरी करने के लिए निकलते हैं, बच्चे घर छोड़ के आते हैं, जब उनका भी नहीं पेट भरेगा तो क्या फ़ायदा हमें। उनकी जानिब से सख्त फैसला है। भाई पहले कितना किराया दे रहे थे? पहले 30 रुपये, आज कितना किराया मांगा जा रहा है? 40 रुपये। एक महीने में कितनी बार आप इसी रिक्शे का सफ़र करते हैं? डेली करते हैं। डेली करते हैं, तो इसका मतलब है आने जाने में 20, और अगर 25 दिन आप कारोबार पे आते हैं तो ये तो अच्छा खासा जो है वो आपकी जेब के ऊपर बोझ पड़ने वाला है। हाँ जी। तनख्वाह में इजाफा हुआ है कोई? नहीं, तनख्वाह तो नहीं है। किस तरह गुजर होगा? भाई अल्लाह का शुक्र है, गुजर हो ही जा रहा है, जैसा भी हो। आप किस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे? वैसे तो हम शेर को करते हैं।
तो अब जब ये सख्त फैसले हुए हैं तो उन फैसलों के लिए तैयार हैं आपके गवर्नमेंट की जानिब से? ये सख्त फैसले किए जा रहे हैं, बर्दाश्त कर लेंगे? पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रही हैं। यकीनन सख्त फैसले हैं, आवाम के लिए खासा जो है वो मुश्किल होता जा रहा है कि किस तरह जो है वो अब गुज़र बसर करना है। आम सार्फिन जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, ख़वातीन जो हैं जो सफ़र करने वाली हैं वो परेशान दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ एक और सारिफ भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उनके साथ फैमिली है, शायद बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये वो आम आदमी की आवाज़ है जो आपने इस वक्त सुनी और देखा कि इतना बड़ा तारीख़ी जंप कभी नज़र नहीं आया। इतना बड़ा तारीख़ी इजाफ़ा जो था वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वो कभी नज़र नहीं आया, जिस वजह से आम सार्फिन जो हैं वो परेशानी से जो है वो दो चार नज़र आते हैं। और ये वो आम सार्फिन हैं जो कि इस बढ़ती हुई महंगाई से जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। और हम जब इस वक्त पेट्रोल पम्प के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर जो तेल लेने वाले सार्फिन हैं उनका रश भी जो है वो मुतासिर हुआ है। वो बड़ी तादाद जो है वो अब इन पेट्रोल पंप्स की तरफ जो है वो रुजू नहीं कर रही, वो नहीं इस तरफ जो है वो आ रहे। एक और बात करने की इनसे कोशिश ही करते हैं, जानते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तेल महंगा हो गया, हाँ जी, असं तो कहने जी गरीब बंदे वास्ते सस्ता होना चाहिए। कितना मुश्किल हो गया है कि अब कल आपने कितने का पेट्रोल डलवाया था, कल या परसों? भाई 100 रुपये का, और आज जी कहते 200 रुपये का, कहते बहुत मुश्किल हो गया जी। गवर्नमेंट से क्या करना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈਏ। ਜਦ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम जी। की कीमतें फिर बढ़ गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनसे दोबारा बात थोड़ी सी करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि इनका मौक़िफ़ क्या है। कल आप या परसों आपने कितने का पेट्रोल लिया? कल मैंने 150 का डलवाया था। आज कितने का? वही 1 लीटर? वही 180 का, 180 से तकरीबन ज़्यादा है। तो 30 रुपए का अचानक इजाफा जेब के ऊपर भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल। गुजर बसर कैसे होगा, किचन कैसे चलेगा? क्योंकि आम जो लोग हैं मिडिल क्लास या उनसे जो लो क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इसके लिए। वो बंदा जिसके पास वसाइल हैं उसके लिए 30 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए 30 रुपए बहुत कुछ है। मैंने फैसल मूवर्स का किराया चेक किया, उन्होंने पहले 120 रुपये फ़ी सवारी का बढ़ा दिया है, और आम जो वैगन वाले हैं उनका भी बहुत ज़्यादा किराया हो जाएगा। हमेशा मरना गरीब नहीं है, जो मज़दूर तबका है उसके लिए ज़्यादा परेशानी होगी कि वो दूर से आकर दूसरे शहर में काम करेगा और किराया ज़्यादा देगा। आम मज़दूर तबका जो, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी इसमें। आम आदमी जो जिसके पास ये सवारी मोटरसाइकिल है, जिसके पास इस तरह का रिक्शा है, जिसने 20, 30, 40 रुपए दे के एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना है, उसकी जेब के ऊपर बोझ बढ़ गया है। तनख्वाहें वहीं पे हैं और सिर्फ ये नहीं बढ़ा, अब इसमें महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान जो है वो शुरू होने वाला है। आवाम इसको किस तरह बर्दाश्त करते हैं, और अभी भी हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि आवाम सख्त फ़ैसलों के लिए तैयार रहें। अभी मज़ीद जो सब्सिडी है उसमें भी कमी का अंदेशा है, और अगर ज़ीरो सब्सिडी होती है तो तेल की कीमतें जो हैं वो 200 रुपये से तजावुज़ कर जाएंगी। इस हवाले से आम आदमी क्या सोचता है, इस हवाले से जो ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन है वो इस मामले को किस तरह देखती है, जो ऑयल डीलर्स हैं वो इस मामले को किस तरह देखते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के एक नए बाब का आगाज़ होने वाला है। आम शहरी, आम सार्फिन इन कीमतों को लेकर किस कदर परेशान हैं, जानने के लिए हमने इस वक्त जो है वो रुजू किया है। एहसान अली ढिल्लू हैं, मुकामी रहनुमा हैं और आवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखते हैं, जानते हैं कि कीमतों में इजाफे का मतलब क्या है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल 180 रुपये हो गया और डीज़ल जो है 176 रुपये हो गया। इतना बड़ा जंप तारीख़ में शायद कभी भी नहीं लगा होगा इन कीमतों में। आप क्या समझते हैं, आम आदमी किस तरह मुतासिर होगा इससे?
डेफिनेटली पेट्रोल एक ऐसी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है। जब भी ये बढ़ता है तो तमाम चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि गाड़ियों के किराए बढ़ जाने हैं, इसी तरह जो लोडिंग अनलोडिंग वाले हैं उनके प्राइसेस बढ़ जानी है, हर चीज़ का इसका इम्पैक्ट होगा। क्योंकि जितने पे हमारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी मंडियों में जो सब्जियाँ जानी हैं, चीज़ें जानी हैं, डेफिनेटली उनका जब चार्जेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। तो इसका डेफिनेटली महंगाई पहले ही ऑलरेडी आवाम पिस रही थी महंगाई की चक्की में। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब ये हुकूमत आई, इससे आने से पहले यही लोग, जब इमरान खान का दौर था तो ये कहते थे कि बहुत महंगाई हो गई है, और पेट्रोलियम मसनूआत जब भी बढ़ती थी ये बहुत उस पर तनकीद करते थे। और हम ये समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने, उसने बोल्ड फैसले किए। अगर उसने पेट्रोल बढ़ाया, ये सारी चीज़ों के बावजूद वो सारी सब्सिडीज़ भी दे रहा था, निज़ाम भी ये चल रहा था, उसमें ये लंगर खाने भी चल रहे थे, उसके सेहत कार्ड भी चल रहा था, पेट्रोल में भी सब्सिडी दी जा रही थी, सारे काम इसी सिस्टम में चल रहे थे। तब ये लोग तनकीद करते थे। जबकि जब ये आए हैं, अगर इन्होंने ये बढ़ाना ही था तो अब डॉलर 203, 4, 5 पे लेके जाके अब अगर उन्होंने फैसला किया, तो अगर यही फैसला करना था तो पहले कर लेते। आप समझते हैं कि IMF के साथ मुआहदे के बाद कीमतों को अचानक 10 रुपये कम कर देना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, ये इमरान खान का बिल्कुल दुरुस्त फैसला था? देखें, जो बंदा इक़्तिदार में बैठा होता है ना, वो बेहतर समझता है कि उसमें मैं क्या करना है। अगर उसने कम किया तो, लेकिन उसने उन दिनों में IMF के साथ उसके भी मुज़ाकरात चल रहे थे ना, उसके बावजूद अगर उसने कम किया तो वो मैनेज करके चल रहा था सारी चीज़ों पे। उसमें ना डॉलर बढ़ने दिया, उस वक्त डॉलर 175-76 रुपये यही रेट था डॉलर का। लेकिन जब ये आए, आते ही स्टार्ट में डॉलर भी बढ़ गया, अब डॉलर भी कंट्रोल में नहीं रहा, IMF के साथ मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हो रहे। और अगर इतनी लेट अगर यही आम करना था तो आते ही कर लेते। मतलब इमरान खान अगर इसका अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो उसने बोल्ड फैसले किए। जब भी उसकी हुकूमत आई, यकदम एक दफ़ा डॉलर बढ़ा, लेकिन उसके बाद उसने सारी चीज़ों को कंट्रोल पे, एक लेवल पे, हालांकि कोरोना के बावजूद इतनी बड़ी उसके बावजूद उसने बड़ा कंट्रोल किए रखा। जबकि अब इन्होंने अगर ये डिसीजन लेना ही था तो कितने, मतलब 1-1.5 महीने से यही सबको पता था कि ये बढ़ना है, लेकिन तब नहीं बढ़ा जब अब डॉलर भी कंट्रोल से बाहर चला गया। दोस्तों समझते हैं कि अगर इमरान खान इस वक्त भी हुकूमत में होते तो ये सख्त फ़ैसला वो ना करते, क्योंकि IMF के साथ तो अभी भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इतनी कीमतें बढ़ाने के बाद भी सूरत हाल जो है वो गुम की कैफियत है। इमरान खान होते तो आप समझते हैं कि इतनी कीमतों को ना बढ़ाया जाता और वो किस तरह IMF के साथ चल पाते? जी डेफिनेटली उसने ये कीमतें फ्रीज़ कर दी थी पेट्रोलियम की। उसकी वजह यही था कि उसके रूस के साथ, रशिया के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, और जो बताया गया वो यही था कि वो 30% डिस्काउंट पे गंदम का भी मुआहदा होने जा रहा था और पेट्रोलियम का भी मुआहदा होने जा रहा था। अगर वो ऐसे हो जाता जैसे कि इंडिया ने कर लिया, उसने इंडिया ने प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस अपने मुल्क में कम कर दी हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि उसने रशिया से सस्ता तेल लिया। जब 30% डिस्काउंट पे उसने पेट्रोल ले लिया तो डेफिनेटली उसने अपनी आवाम को वो रिलीफ दे दिया। अगर इमरान खान ने अगर फ्रीज़ की थी तो उसने कुछ सोच समझ के की थी ना। डेफिनेटली इसका मतलब है कि उसने रशिया से वो एग्रीमेंट कर लिया था और होने के करीब जा रहा था, फाइनल चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी, जबकि ये हुकूमत वो नहीं कर पाई। क्योंकि जैसे ही हुकूमत आई उन्होंने वो रशिया वाला तो बाब ही बंद कर दिया ना, दोबारा IMF के पास चले गए, उन्हीं लोगों के पास चले गए जिनके चंगल से इमरान खान निकलना चाह रहा था, उन्हीं के पास वापस चले गए। समझते हैं कि IMF से राब्ता मुनक़ता करके हम उनके जो पहले ही से अरबों रुपये हमने जो देने हैं उनसे हम जान छुड़वा सकते थे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि उनके साथ हम राब्ते मुनक़ता कर दें, लेकिन असल तो जो अगर हम उनसे जो कर्ज ले रहे हैं उसका यही है ना कि उनको वापसी, उनको यही यकीन चाहिए ना कि वापस कैसे करना है। हमने तो उनको ये यकीन दहानी करानी है कि हमने अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं ताकि हम उनका ये कर्ज वापस कर सकें। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसके चुंगल से यकदम निकल जाएंगे। खान साहब ने अपनी दौरे हुकूमत के दौरान कोई ऐसे रिसोर्सेज बढ़ाने की कोशिश की भी, और आप समझते हैं कोई ऐसा ख़ास इकदाम जो उनके दौरे हुकूमत में उठाया गया? जी, हमारी एक्सपोर्ट्स माशाल्लाह बहुत बड़ी हैं, अच्छी। मतलब कोरोना के बावजूद हमारा ग्रोथ रेट जो था GDP वो 6% पे जा रहा था। ये इंटरनेशनल अदारे सारे मान रहे हैं इस बात को कि पाकिस्तान एक अच्छी सिमत में जा रहा था और ये ग्रो कर रहा था। और आप जब देखें ना कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, इसका मतलब है कि इमरान खान इस दौर में जिस भी एक्सपोर्टर से हम मिले हैं, जो भी लोग एक्सपोर्ट का काम करते थे, वो बहुत खुश थे। वो कह रहे थे कि जितनी एक्सपोर्ट्स इस वक्त जो लोगों ने, एक्सपोर्टर ने जो पैसा इमरान खान के दौर में कमाया, तारीख में कभी नहीं कमाया गया। इसका मतलब है कि हमारी इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी। बाहर के मुल्कों से बहुत सारी इंडस्ट्री इधर आके लगी है। मेरा अपना इलाका है साइयाँ वाला, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ चाइना की बहुत सारी इंडस्ट्री लग रही है। बहुत सारे मुल्कों से ये गाड़ियों की कितनी 4-7-8 कंपनी नई प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू कर दी है। तो इट मीन ये इमरान खान के यही स्टेप्स थे जो मुल्क ग्रो कर रहा था और तरक्की कर रहा था।
कोशिशें तो हमेशा ही से हुक्मरान की होती हैं कि मुल्क को सही समत में लाया जाए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो पिक्चर पेश करते हैं, जिसके सबब आम आदमी, आम सार्फिन जो हैं वो परेशान नज़र आते हैं। बताइएगा किस कारोबार से मुंसलिक हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लोहे का काम है। जब से भिखारियों की हुकूमत आई हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काम से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि कुछ बता नहीं सकते। लिहाजा कल का जो इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया है, परेशानी में और इजाफा होगा। अच्छा, इससे क्या असर होगा आपके कारोबार के ऊपर और आपका कारोबार किस तरह मुतासर हो सकता है इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद? देखिए, कारोबार तो पहले ही कुछ नहीं था, अब इतना और इजाफा हो गया, इसमें परेशानी में इजाफा हो गया कि समझ से बाहर अब क्या करें। कारोबार आप समझते हैं कि सिर्फ मौजूदा दौरे हुकूमत में, जिनकी हुकूमत सिर्फ 2 माह से चल रही है, जो पिछले 3.5 साल हुकूमत में रहे इमरान खान, उनकी हुकूमत में कारोबारी गिरावट नहीं आई? देखिए, उस वक़्त काम चलता था, घर के अखराजात पूरे हो रहे थे, अब नहीं हो रहे। 2 महीने से अब नहीं हो रहे। उसमें आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बड़ी हैं जिसके सबब घर के अखराजात चलाना जो है वो मुश्किल हो चुका है? एक तो खाने पीने की सारी अशिया के रेट बढ़ गए हैं। दूसरे नंबर पे जो है ना, लोहा रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है, जिसमें रोज़ाना परेशानी में इजाफा हो रहा है। लेकिन एक हम मुहतात अगर अंदाज़ा लगाएं तो इमरान खान के दौर में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, इसको फलने फूलने का मौका दिया गया और कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है। इसके बावजूद ऐसा क्यों है कि लोहे की जो खपत है वो कम हो रही है? देखें, इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो काम चल रहे थे हर लिहाज से, बेशक थोड़े थे लेकिन परेशानी नहीं थी। अब परेशानी इतनी है कि समझ से बाहर है। यकीनन ये आम आदमी की आवाज़ है। बताइएगा आप किस कारोबार से मुंसलिक हैं और महंगाई को इसको किस नज़र से देखें? ये मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो मैं तकरीबन पिछले 6-7 साल से उसको रन कर रहा हूँ। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन मैक्सिमम 2% 3%। अगर हम महीने बाद या 15 दिन बाद माल लेने जाते थे तो अगर प्राइस इंक्रीज़ होती 2% 3%। अब जो हालात हैं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं है कि नून लीग से कोई मुखालफत है या मैं PTI का सपोर्टर हूँ। ऑलमोस्ट 30% 40% हम एवरी वीक जा रहे हैं, ठीक है, 15 दिन बाद जा रहे हैं। मेरी प्रोडक्ट्स क्या हैं? जूते हैं, गारमेंट्स है, क्रॉकरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है, ठीक है, ये टॉयज़ हैं, हाउस होल्ड है, ये सारी चीज़ें मैं सेल कर रहा हूँ। और अब इशू वही आता है कि कस्टमर 5 दिन पहले जो चीज़ 500 की लेके जाता है, पूरे 5 दिन बाद हम 650 की दे रहे होते हैं। अब इशू क्या आ जाता है कि जो कस्टमर है, जो घर से लेने आया 500 का माइंड बना के, वो वापस चला जाता है। तो हमारा कारोबार तो इस लिहाज से भी बड़ा डिस्टर्ब है। ये बताइएगा, ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट बताया कि हर रोज़ कीमतों में इजाफा जो है वो कारोबार की तबाही का सबब बन रहा है। इसमें जो मौजूदा तेल की कीमतों में इजाफा है वो किस तरह इस कारोबार को मुतासर कर सकता है? ये तो एक अंडरस्टूड सी चीज़ है। जैसे मेरा लाहौर से माल आता है, अगर पहले मैं 12,000 में लेके आ रहा हूँ एक गाड़ी को, वहाँ से उसको रेंट दे के, सारी फेयर दे के, अब 100% श्योर है वो 15,000 हो जाएगा। 3,000 तो मेरे वहाँ से एक्सपेंस हो गए। जब मैं वहाँ जाऊँगा, अगर अपनी गाड़ी पर भी जाता हूँ तो 200-300-400 रुपये का पेट्रोल एक्स्ट्रा लगेगा। तो अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता हूँ, उसने किराया बढ़ाया हुआ है, और मेरे जितने भी एक्सपेंस हैं मैंने उसी माल पे डालने हैं, ठीक है। उसके बाद और इसी तरह बिजली है, अगर आप देखो इन्होंने 2-3 दफ़ा बिजली इंक्रीज़ कर दी है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करने के बाद अगर एक चीज़ मुझे 100 रुपये की आई है, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने देखना कि अब मुझे वो कितने की पड़ी है, उसके बाद मैंने प्रॉफिट लेना है। अगर पहले उसके ऊपर मेरे 5% एक्सपेंस आ रहे थे तो मुझे 105 की पड़ती थी, मैं 110, 12, 15 में बेच देता था। अब मुझे 115 रुपये की पड़ेगी, मैं 130 पे चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो आम आदमी पे इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? आम आदमी को चीज़ महंगी मिलेगी। और मुझे क्या इशू है कि जो कस्टमर घर से चीज़ लेने आता है, लेकिन उसमें इतनी सख्त ही नहीं है कि वो 105 रुपये वाली चीज़ को 150 में ले सके। जी बिल्कुल। सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि एक वक्त था कि कुव्वत ख़रीद जो थी वो नहीं थी। चीज़ें सस्ती होने, वो फल और सब्ज़ियाँ सस्ती होने के बावजूद जो थी वो शहरियों को कुव्वत ख़रीद नहीं थी। अब सूरत हाल ये दिखाई दे रही है कि चीज़ों की कीमतों में इस कदर इजाफा नज़र आ रहा है कि आम सार्फिन उसको ख़रीदने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ज़िम्मेदार हुकूमत है या बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा है, या डॉलर इस रेट को जो है मुतासर कर रहा है? ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा।
आवाम की चीखों पुकार भी आपने सुनी और इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के बाद महंगाई की सूरत हाल क्या होगी वो भी आपने आम आदमी की ज़ुबानी सुनी। इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की में इजाफे की बड़ी वजह क्या है, क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या मज़ीद ये कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी और इनमें इस्तेहकाम होगा या नहीं होगा। इसी हवाले से हमने दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन से सदर हैं शराफत खटक और इस मामले को हमेशा से ही बड़ी बारीक बीनी से जानते हैं। सर आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बताइएगा कीमतें बढ़ी वजह क्या है? बिस्मिल्लाह हमारे शुक्र सिटी 41 का। देखिए मैंने लातादार प्रोग्राम अपने आपके चैनल के साथ किए हैं। आप मेरी तमाम रिकॉर्डिंग निकलवा के देखें। जिस दिन इमरान खान साहब ने ये रेट डिक्रीज़ करके फ्रीज़ किए, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये अपनी एक सियासी चाल उन्होंने चल दी है और उस सियासी चाल का खुमियाजा या यू टर्न की शक्ल में कौम को भुगतना पड़ेगा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप रिकॉर्ड निकलवा के देखें। अब हुआ ये है कि जिस दिन रेट बढ़ने थे उस दिन इमरान खान साहब ने रेट डिक्रीज़ करके इसको जून 2022 तक फ्रीज़ कर दिया, जबकि इंटरनेशनल लेवल में और डॉलर की जो वैल्यू थी रुपए के मुकाबले में वो बढ़ गई। रेट बढ़ने चाहिए थे तकरीबन 20 से 25 रुपए और 10 रुपए जब उन्होंने कम कर दिए तो ये तकरीबन 35 रुपए का डेंट उसी दिन पड़ गया था। उसके बाद ये मौसूफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हुई और वो अपने घर को चले गए और इनके लिए तकरीबन हर 15 दिन में इन तकरीबन 28 अरब रुपए की सब्सिडी जो है इनके गले पड़ गई। और इंटरनेशनल लेवल पे जो डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ती गई, चूँकि आपने तेल का जो रेवेन्यू है वो कम हो गया और इंटरनेशनल IMF ने भी कर्ज़े से हाथ खींच लिया, क्योंकि उनके साथ इनका मादा था कि हमने ये ग्रेजुअली रेट जो है ना बढ़ाने हैं। इन्होंने रेट बढ़ाए नहीं, इन्होंने कम कर दिए, जिसकी वजह से जो रिज़र्व हैं वो तेज़ी से नीचे आया, डॉलर ऊपर गया, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई और महंगाई का तूफ़ान आया। और फिर आपने आज रात को देखा कि उन्होंने दो चीज़ें करनी थी, या किसी लेफ़्ट राइट से ये पैसों का बंदोबस्त करते और ये अमूर हुकूमत जो वो चलाते, या फिर इनको रेट बढ़ाना ज़रूरी था। मेरा आपका मॉर्निंग शो में भी लाइव प्रोग्राम वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। मैंने कहा या ये कौम शॉर्टेज के लिए तैयार रहे या रेट के इंक्रीज़ का इंतज़ार करें। तो बाद न ख्वास्ता इन्होंने आज रेट 30 रुपए बढ़ा के थोड़ा सा अभी स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा सा असर हुआ है, रिज़र्व भी बढ़ेंगे, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पे बिल्कुल असर पड़ेगा और तमाम जो हमारे ग्रोसरी ये चीज़ें महंगी होगी। मिफ्ता इस्माइल अपने इंटरव्यू में फरमाते हैं कि इससे महंगाई नहीं होगी, इसमें कुछ सच है? आप समझते हैं कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ऐसे ही हैं? नहीं, देखें बात यह है कि मैं हमेशा रियलिस्टिक चीज़ों पे यकीन रखता हूँ। ये नहीं है कि मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ है तो मैं वो आँखें बंद कर लूँ। बिल्कुल पड़ेगा चीज़ें, क्योंकि जब फ्यूल की रेट बढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है हमारी हाइडल पावर्स जो हैं वो ना होने के बराबर है। जब ये चलेंगे फ्यूल पे, ये जो हमारे जनरेटर हैं, तो इसका अंदाज़ा लगा लें कि डीज़ल की रेट 179 पे अगर वो चल रहा है तो बिजली की कॉस्ट कहाँ पे जाएगी? जब बिजली महंगी होगी तो चीज़ों की कॉस्ट बढ़ेगी तो महंगाई ज़रूर बढ़ेगी। जब गुड ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे तो जो ग्रोसरी के रेट है वो ज़रूर बढ़ेंगे। अच्छा साहब, महंगाई तो होगी। आपने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में ही अपने इस हिस्से में बताया कि इमरान खान का ये गलत फ़ैसला था, आप नहीं समझते कि गरीब आदमी की तरफ देखा जाए तो इमरान खान का ये 35 से 40 रुपए की सब्सिडी जो थी वो बेहतरीन फ़ैसला इसलिए था कि उसकी जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ा और सारा का सारा बोझ गवर्नमेंट ने खुद अपने कंधों पे लिया? देखिए भाईजान, ये सिर्फ वक्ती तौर पे उनका एक सियासी एक चाल थी। अगर खुदा न खास्ता अगर वो उनकी इस कौम से जान ना छूटती तो उन्होंने यू टर्न लेके यही कुछ करना था जो इस हुकूमत ने किया। लेकिन इन्होंने थोड़ा अभी सर्वाइव करने की कोशिश की, 1 महीना इसको सर्वाइव किया, लेकिन जो उनको समझ आ गई कि अब सर्वाइव करना मुश्किल है तो उनको ये कोड़ा गूंद
पीना पड़ा। गवर्नमेंट ने ये फैसला, सख्त फैसला करते हुए, सख्त फैसले की जो थी रूदात सुनाते हुए इतनी ताख़ीर क्यों की, क्यों लटकाया गया इस रेट को, जबकि IMF जो है हाथ खींच रही है और अरब हमें कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है, तब जाके ये मुश्किल फ़ैसला किया गया? आपका बड़ा अहम सवाल है रमज़ान भाई, आप हमेशा बड़ा मुश्किल सवाल करते हैं। इसके दो पहलू हैं, एक पॉलिटिकल है और एक इकोनॉमिकली, इनके मुआशी है। मुआशी लिहाज से अगर आप इसको देखेंगे कि मुआशी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उनको बढ़ाना पड़ना था हर सूरत में। अगर पॉलिटिकली इसको देखेंगे, उन्हें डिले इसलिए किया है कि शायद कहीं से पैसे निकल आएँ, या चाइना या UAE या सऊदी अरब या दूसरे ममालिक से कमी या कहीं से हमें ऐड आ जाए तो उसके साथ हम इसको जो है ना वो एडजस्ट कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। IMF ने भी हाथ खींच लिया कि आप रेट बढ़ा नहीं रहे तो हमारे कर्जे कहाँ से वापस आएंगे। ये इसलिए इनको इनकी सियासी लिहाज से ये फ़ैसला महंगा पड़ा और मुआशी लिहाज से इस फैसले की ज़रूरत थी जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया, लेकिन लेट इसलिए किया कि शायद कोई रास्ता निकले ताकि ये बोझ हमारे गले ना पड़े जो इनके गले पड़ चुका है। एक और बात बताइएगा, कीमतें अब 180 रुपये तक चलेंगी पेट्रोल की और महंगाई के एक नए तूफ़ान का आगाज़ होगा। गो कि वो तमाम चीज़ें जो कि इस वक्त मार्केट में पड़ी हैं उनके ऊपर इस फ्यूल कास्ट का कोई असर नहीं होना, लेकिन ताजर माफिया बैठा है, चोर बाज़ार बैठे हैं, ग्राम फरोश बैठे हैं, महंगाई ही महंगाई नज़र आएगी और सारा का सारा मलबा जो है साबिक़ हुकूमत और मौजूदा हुकूमत पे डाला जाएगा। अच्छा, अब ये बताइएगा, इस वक्त जबकि 180 रुपये कीमत है, मज़ीद कितना इजाफा मुतवक्के है और क्या सूरत हाल होने वाली है आइंदा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की? देखिए, सीधी सी बात है रमज़ान भाई कि अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई और अगर इन्वेस्टर इस मुल्क के अंदर ना आया, हमारी इंपोर्ट ना बढ़ी, हमारी एक्सपोर्ट ना बढ़ी, इंपोर्ट पे कंट्रोल ना किया गया, तो फिर आप अगले महीने तक फिर तैयार रहिएगा। ये तकरीबन 30 से 40 रुपए इसका जंप और लगेगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। इस वक्त कितनी सब्सिडी जो है वो पेट्रोल और डीजल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दे रही है? ये 55 रुपये यानी 56 रुपये जो है इस वक्त सब्सिडाइज कर रहे हैं। और तक मतलब है अगर 56 रुपये कीमत सब्सिडी दी जा रही है तो इसका मतलब है 236 रुपये के लगभग जो है वो इस वक्त पेट्रोल पर लीटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तकरीबन 225 रुपये के करीब राउंड अबाउट जो है इस वक्त उनको कॉस्ट पड़ रही है। अपनी गुफ्तगू के दौरान बताया कि आप नून लीग से भी आपकी रग़बत है और आप उसकी भी नुमाइंदगी करते हैं, चेयरमैन भी रहे। आखिरी बात, इतने मुश्किल हालात जब थे तो वफाकी और सूबाई हुकूमत लेने की ज़रूरत क्या थी मौजूदा क़यादत को? मैं ये समझता हूँ कि अगर देखें महंगाई तो होनी थी, लेकिन दूसरे अदारे तमाम PTI ने तबाह करके रख दी। उसकी इमरान खान की नाअहली और उसकी जो नेगलिजेंसी की वजह से उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया था। तो ये महंगाई का जो पेट्रोलियम का जो महंगाई का एक एलिमेंट है वो उसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम बाकी अदारे तो तबाह होने से बच जाएंगे। उनमें करप्शन ज़ोरों पर थी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें कोई ना होने के बराबर थी। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, हेल्थ तबाह हो गया, एजुकेशन तबाह हो गया। कम से कम दूसरे महकमे तो बचेंगे ना कि एक अच्छा गवर्नेंस होगी, अच्छी टीमें आएंगी तो कम से कम ये ग्रेजुअली देखिए, जब ये चीज़ें थोड़ा सा ये जब टेक ओवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये ग्रेजुअली ये डॉलर की कीमत भी नीचे आएगी और हमारी इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, जिससे ज़र मुबादला भी आएगा, इन्वेस्टर भी आएगा, जिसकी वजह से बैलेंस होगा इंशाअल्लाह पेट्रोलियम डीजल के। मुश्किल फैसला है, बजट भी आने वाला है, सख्त फैसलों के लिए आवाम जो है वो तैयार रहे, क्योंकि IMF के साथ जो मामला इस वक्त चल रहे हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान की हुकूमत के मामले के ऊपर इंस्टेबिलिटी है, उसके तासुरात जो हैं वो आलमी सतह पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अच्छा, आप बताइएगा, तेल की मसनूआत में आप मामलात को देखते हैं, डील्स करते हैं, एक तरफ डीज़ल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, मट्टी के तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशन है, कौन कौन सी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है आने वाले दिनों में? देखें जी, ये फ्यूल की तो उन्होंने कीमतें बढ़ा दी। चंद दिनों में सभी कंपनियों में ल्यूब की कीमतें बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है कि 80 से 100 रुपया पर लीटर ल्यूब की कीमतें भी यकम से पहले बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, जितनी ल्यूब की कंपनियां सब ने आगाह कर दिया कि हम ये रेट बढ़ा रहे हैं। जब
ल्यूब की कीमतें बढ़ेंगी, मोबाइल बढ़ जाएगा, तो आप समझते हैं कि महंगाई का एक फिर से नया तूफ़ान आएगा? पहले पेट्रोलियम मसनूआत और उसके बाद ल्यूब रेट्स की में इजाफे के बाद ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ेंगे, दीगर चीज़ें भी जो हैं वो मुतासर होंगी। देखें, स्पेयर पार्ट तो पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा, अब ल्यूब की कीमतें भी 100 रुपये पर लीटर बढ़ा रहे हैं ये, उससे तो वो ट्रांसपोर्ट की कमर ही टूट जाएगी ना। ट्रांसपोर्टर तो इस लायक ही नहीं रहेगा कि वो अपने अखराजात पूरे कर सके। किराए हैं वो बहुत कम है, उसके मद में तो कुछ आता ही नहीं है, अखराजात ज़्यादा है, ल्यूब महंगा है, स्पेयर पार्ट महंगा है, टायर वो देख लें वो कितनी कीमत कास्टली हो रहे हैं। इसके साथ साथ और दूसरी चीज़ें भी वो तो बढ़नी है। जब ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो हर चीज़ को आग लग जाएगी, हर चीज़ बढ़ेगी उसके साथ। कितना मुतासिर होगा आम आदमी इन कीमतों की? आम आदमी देखे ना, पहले जो बाइक वाला था वो 800,000 किलोमीटर पे अपनी बाइक का ऑयल चेंज करता था, अब वो 2000 पे चला गया। वो उसकी कोशिश होती है कि जब ये बिल्कुल ही एंड हो जाए तभी चेंज करूँ। वो मुतासर तो होगा, उसकी सैलरी तो उतनी है, अखराजात ज़्यादा है। ये बड़ा मसला है। आप बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, और अभी भी जबकि हम गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने बताया कि 56 पे अभी मज़ीद सब्सिडी है। तवक्को ये भी अंदेशा इस बात का है कि हुकूमत मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में कीमतों में मज़ीद इजाफा करे। क्या आम आदमी मुतहम्मल है कि वो इस इजाफे को बर्दाश्त कर सके? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आम आदमी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा झटका है महंगाई का। लेकिन पेट्रोल पे सब्सिडी जो है वो गाड़ी वाले को मिलती है, उस गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आम आदमी के लिए चीज़ें आटा, चीनी, घी, उन पे सब्सिडी दे। और जितना ज़रूरत है, हम तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ हैं कि जितना ज़रूरत, जितना मतलब जिस हिसाब से मार्केट में ये रेट चल रहा है वो करना चाहिए। हुकूमत हमेशा इससे कोशिश होती है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ें उसके बाद महंगाई आती है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की कोशिशें होती हैं। तवक्को रखते हैं कि गवर्नमेंट को इस हवाले से बहुत से इकदाम उठाने की ज़रूरत है कि फ़ौरी जब अब महंगाई का एक नया तूफ़ान आना है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही है, इन्हें करने चाहिए इकदाम। और जो पिछली हुकूमत ने कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो अब ज़ाहिर है नून लीग को उसको मैनेज करना चाहिए और आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि आम आदमी के लिए आटा, घी, चीनी वगैरह जो है वो जितनी हो सके सस्ती करें। पेट्रोल पे इतनी ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल डीज़ल पे, कि आम आदमी के हर बंदे के पास गाड़ी तो नहीं होती ना, तो वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, उन पे जितनी सब्सिडी हो ये देनी चाहिए। सब्सिडी देने की ज़रूरत है। मौजूदा हुकूमत ने आटे के ऊपर बड़ी सब्सिडी दी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि खोरनी तेल और इसके साथ मुंसलिक बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी कीमतों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। लेकिन ये आलमी मंडी की सूरत हाल है जिसके बायस हुकूमत पाकिस्तान को सख्त फ़ैसले लेना पड़ रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अगर ये फ़ैसले लिए जा रहे हैं तो ओपन मार्केट के अंदर अशिया खुर नोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए और मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक ठोस और जामे पॉलिसी मरतब की जाए। इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत इस मामले के ऊपर अपनी जाफिशानी के साथ काम करेगी, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।